ये शरीर नहीं हो तो आत्मा का तो क्या, आत्मा तो सच्चिदानंद विग्रह है, मतलब भगवान की तरह सच्चिदानंद है, वो तो चिन्मय है। लेकिन ये जो शरीर हमें मिला है, इसके ऊपर जो आवरण मिला है आत्मा के ऊपर ये शरीर का, इसके कारण ये सारी उपाधियां हैं। कोई कहेगा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, कोई कहेगा मैं छोटा सा कारीगर हूँ, मैं कुछ हूँ, मतलब सबके अलग अलग कुछ भी उसको उपाधियों की संज्ञा दी गई। उपाधि सबको उपाधियां बता रहे हैं कि ये सब शरीर के कारण उपाधियां हैं। कोई महाशय बनना चाहता है है ना, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है कि सब मुझे सलाम करें, मेरी गाड़ी आए तो सब देखें हाँ भाई ये फलाना व्यक्ति आया है। और कुछ लोग मेहनत भी इसलिए करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूँ, ताकि लोग मुझे सलूट करें, मेरा सम्मान करें। तो ये उपाधियां ही हैं। वो चाहता कि सब मुझे जान जाए, अभी ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति ये कार्य करता है। तो कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। है ना, सब कुछ कुछ बनना चाहते हैं। सब सोचते हैं कि सबसे बड़ी कुर्सी मुझे मिल जाए ताकि सबको मैं ऑर्डर दूं, सब मेरे नीचे काम करें। सब राजा बनना चाहते हैं। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, और जब तक हम इन उपाधियों के पीछे पड़े रहेंगे तो इस शरीर से हम आसक्त रहेंगे, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। लेकिन हम शरीर नहीं है, और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। यानी हमें ये ज्ञान होना, हमें ये अनुभव होना कि हम क्या है, हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो ये पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था है आध्यात्मिक की, आध्यात्मिकता की। हमें ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनसे हम बंधे हुए हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं। किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हम इनसे छूटना होगा। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम इनसे छूट सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना कि देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे ये प्रपदंते माया में तम तरंती थे। यानी जो भी सभी इन गुणों से बंधे हुए, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है ये उसको आसानी से पार कर जाता है। जो 3 गुणों से जो बनी हुई रस्सी है, इसको वो आसानी से पार कर जाता है। देखना कौन सा श्लोक है ये, इसमें मैंने लिखा नहीं, उसमें अच्छे से बताया होगा। 1 मिनट बताती हूँ मैं आपको। कौन से अध्याय में मिलेगा माता जी? ये तो माता जी मुझे भी इतना याद नहीं, भाई श्लोक सुना है मैंने बहुत बार ना। तो इसमें ये फिट हो रहा है कि ये वाला श्लोक है आदि माता जी, लीला आप निकालिए माता जी 7.14, बताती हैं जैसे। 7.14 निकालिए, कौन 7.14 सा माता? निकालिए, 7.14। 7.14। ये थोड़ा सा मुझे याद आ गया, कभी पहले याद किया था तो इस थोड़ा सा आ गया दिमाग में, तो भूल गई मैं सारे श्लोक, बहुत दिन पहले याद करे। मिल गया माता जी ये 7.14 तो। हाँ तो पढ़िए इसको। प्राकृतिक के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो ठीक है ना, भगवान इसमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हम इन तीनों गुणों से जुड़े हुए हैं, लेकिन किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हम इनसे छूट सकते हैं। यानी भगवान की भक्ति करें, इन तीनों गुणों से हम छूट सकते हैं, इसको हम पार कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको पार नहीं कर सकते हैं। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है ना। जब तक हम भगवान की भक्ति से आसक्त नहीं होंगे, उसमें हम रुचि नहीं रखेंगे, तो हम इनको पार नहीं कर सकते, इन तीनों गुणों को से बनी जो प्रकृति, इसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि काफी दुष्कर है, वो काफी कठोर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। अब ये उपाधियां किसके कारण है, ये आसक्तियां काम वासना के कारण, यानी हम हर चीज को भोगना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम उसको भोगना चाहते हैं, और जो प्रकृति है उसका प्रभुत्व जताना चाहते हैं। क्योंकि जो प्रकृति है, हम सोचते हैं कि बस हम ही उस पर, हमारा ही राज चले, हम ही मालिक है। तो क्या लोग, जैसे कि हम परिवार में मान लीजिए पुरुष है प्रधान, तो क्या कहेगा कि मैं ही मालिक हूँ, ये सब जो है मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सबका भरण पोषण कर रहा हूँ,
कोई मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री, मैं हूँ सब करने वाला, मतलब ये जो मैं की जो भावना है, ये क्या कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की भावना है, यानी प्रकृति वो अपना अधिकार जमाना चाहता है। जैसे कि इसमें मान लीजिए जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोग एसी भी चलाएंगे, लेकिन अब इतनी गर्मी की एसी भी फेल हो रही है, यानी कितना भी कुछ भी कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा कर ले कि हम इस गर्मी पर जो है अधिकार जमा ले, यानी हम इसे छूट जाए, हमें इसे राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, ये हर मौसम जो है चेंज होता रहता है। ऐसे जो सुख दुख है हमारे जीवन में वो आते जाते रहते हैं, और हम सोचे कि हम इतना जो है ज्ञान है या हम इतने बड़े व्यक्ति कि हम इन पर जो है काबू पा लेंगे, लेकिन हम इन पर काबू नहीं कर सकते। हम प्रकृति का जो भी कार्य है, प्रकृति जो भी कार्य करती है भगवान की अध्यक्षता में करती है, तो हम उस पर काबू नहीं कर सकते हैं। तो ये है प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति। तो प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है, जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। तो ये जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की जो प्रवृत्ति है, यानी जो आदत है, हमारी जो सोच है, हम सोचते हैं कि सब पर जो है हमारा रूप चले, सब हमारे नियंत्रण में हो। तो जब तक हम इस प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, ये मैं और मेरा की जो प्रवृत्ति है उसको नहीं त्यागते हैं, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। कोई संभावना ही नहीं है भगवान के धाम जाने की। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, है ना। उस धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो कि जो झूठे भौतिक भोग हैं, जो भौतिक संसार में झूठे जो रिश्ते नाते हैं, उनको उनसे मोहग्रस्त नहीं होता, उनसे आसक्त नहीं होता, वही भगवान की सेवा में स्थित होता है, स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परमधाम को प्राप्त करता है। जो कि इनसे अनासक्त रहता है, वही भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। यानी इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको ना करें, हम उन्हें कर्तव्य को करना चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई प्रेमिका है ना, वो अपना चिंतन तो अपने प्रेमी का करती है, लेकिन सारे काम बड़े अच्छे से करती है ताकि कोई इसको पकड़ ना पाए, कोई ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये तो किसी प्रेमी के बारे में सोच रही है। वो क्या करती है कि प्रेमी के बारे में सोच रही है, लेकिन सबका अच्छे से ख्याल रख रही है, तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी इससे। तो इसी प्रकार हम भगवान की भक्ति करें, हम पूरे दिन भगवान का चिंतन करें, लेकिन अपने सारे कार्य करें। ये नहीं कि हम कार्य छोड़ दें कि भाई मैं तो भगवान का चिंतन करने बैठ गई हूँ, ऐसा नहीं। हमें सबके जो भी कार्य हैं, हमारे कर्तव्य हैं, कर्म है, वो हमें करने चाहिए, लेकिन चिंतन सिर्फ कृष्ण का होना चाहिए। मतलब हमें जो भी रिश्ते नाते हैं हमारे, हमें उनकी सारी ड्यूटीज पूरी करें, लेकिन उनसे ज्यादा आसक्त ना हो। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए हमारा फोन है आजकल, अब फोन यदि हमारा खो जाए या टूट जाए, तो हम कितने बिल्कुल पागल से हो जाते ना कि हाय मेरा फोन टूट गया, मतलब बड़े टेंशन में हो जाते हैं। तो हमें अब फोन को टूटना है तो टूटेगा, गुम होना है तो गुम होगा, तो ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमें कोई चोट लग जाती है या कोई दुख आ जाता है जीवन में, या हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो हम उसको भी भूल नहीं पाते हैं। क्यों? हम भगवान को कोसने लग जाते हैं कि नहीं ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है। यानी हमें किसी भी रिश्ते से ज्यादा आसक्त नहीं होना है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि किसी के बच्चे यानी विदेश चले जाएं पढ़ने के लिए, तो उन्हें शांति है कि मेरा बेटा विदेश गया पढ़ने के लिए, चाहे वो उसे कभी फोन करके पूछे भी ना कि तुम मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, कभी नहीं पूछते। जो विदेश चला गया विदेश का ही हो जाता है, बहुत कम चांसेस हैं कि बच्चे वहां से वापस आते हैं और माँ बाप की देख रेख करते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण भी सुने हैं कि बच्चे विदेश में हैं और माँ बाप की मृत्यु हो जाती तो पता भी नहीं चलता उनको, पड़ोसी आके देखते हैं कि हाँ किसी की मृत्यु हो, मतलब कोई आवाज नहीं आती तो देखते हैं हाँ कोई मर गया है, मतलब ऐसा हो जाता है। लेकिन वही माँ बाप यदि भक्ति में उनका बच्चा चला जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, तो पूरा मीडिया में इस बात को उछाल देते हैं कि हाय मेरा बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया, इसको अपने चंगुल में फंसा लिया, मेरा तो इकलौता बच्चा था। जब उन्हें शांति नहीं है कि वो ब्रह्मचारी क्यों बन गया, हाँ वहां की शांति, अगर वो विदेश चला गया उन्हें कभी पूछता भी नहीं है, या कुछ ऐसे बच्चे भी जो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते, तो उनकी शांति रहती कि मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है। लेकिन भक्ति में लग जाता है तो बहुत वो जो है बात को मतलब उछालते रहते हैं ताकि इसको उनकी बदनामी हो, बोलते रहते हैं मेरे बच्चे को इन्होंने बहका लिया है, ये इसको चंगुल में फंस गया है, ये पढ़ता नहीं है, ये वो नहीं करता। तो इस प्रकार से मतलब हमें ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, किसी भी चीज से नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि जब भरत महाराज
जो हिरण की सेवा कर रहे थे, और हिरण की जब मृत्यु हो गई तो उन्हें इतनी आसक्ति थी, वो उठते बैठते सोते जागते बस हिरण को ही पुकारते थे। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तो भी उन्होंने हिरण को ही पुकारा और आखिर में वो हिरण उनको बना दिया गया। तो इतना आसक्त नहीं होना चाहिए किसी से भी। गीता में 8.21 में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तो अक्षरः इति युक्त सत्माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, ठीक है ना। व्यक्त है प्रकट और अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत कब प्रकट नहीं है, हमारे सामने जो भौतिक जगत है वो भी पूरा प्रकट नहीं है, यानी हम भौतिक जगत के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है, यानी वो जो जितने भी नक्षत्र है इस ब्रह्मांड में उन सबको भी देख नहीं पाती। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। अब हमें पूरा ज्ञान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वैदिक साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। वैदिक साहित्य में पूरा ज्ञान दिया गया है, उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो वैदिक ग्रंथ हैं वो किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं, वो सिर्फ वो भगवान के द्वारा में प्राप्त हुए। भगवान के श्वास, जैसे भगवान श्वास लेते हैं तो सब कुछ अंदर समा जाता है, जैसे श्वास छोड़ते हैं तो सब कुछ बाहर आ जाता है, फिर से सृष्टि होती है। यानी ये जो वेद हैं ये भगवान ने ही हमें दिए हैं, ये किसी व्यक्ति ने इनको नहीं लिखा है। वेद व्यास जी ने तो इनका संकलन किया, यानी को इकट्ठा करके एक जगह इनको लिखा गया है कि ताकि जो कलयुग के लोग उनको पढ़ लें। वैसे तो ये मतलब इनकी रचना किसी ने नहीं की है, व्यास देव जी ने इनको लिखा है, जब भगवान ने उनको बोला है तो रचना और भगवान ने ही उनकी की है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। अब जो वैदिक ग्रंथ है, जो श्रीमद् भागवतम है, उसमें संपूर्ण लोकों के बारे में ज्ञान दिया गया है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। अब भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक आकाश है जो कि अप्रकट है, यानी जिसको हम देख नहीं सकते। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए। व्यक्ति को क्या कामना करनी चाहिए, भगवत धाम जाने की कामना करनी चाहिए, वही इच्छा करनी चाहिए उसको, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर से इस जगत में लौटना नहीं पड़ता, क्योंकि हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो फिर से हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन हम किसी उच्च लोक में, निम्न लोक में जाएंगे तो फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवद गीता के 8वें अध्याय में 8.5 में इस तरह दी गई है। यानी कोई ये भी पूछ सकता है कि इसकी विधि क्या है, हम कैसे भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अंत काले च मामे वे स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्तत्र यत्र संशया, कि अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यानी अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है, यानी शरीर जब उसकी मृत्यु होने वाली है और भगवान को याद कर लेता है तो वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कुछ लोग ये सोचें कि ठीक है अभी हम भगवान का नाम नहीं लेते, जब अंत समय आएगा तो भगवान का नाम ले लेंगे हम और फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। तो क्या ऐसा संभव है? जब हमने पूरे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया तो उस समय क्या जरूरी है कि हम भगवान का नाम ले पाएंगे? हमें पता लग जाएगा कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, तो हम ये भगवान का नाम ले लें। किसी को कुछ नहीं पता चलता कब किसकी मृत्यु होनी है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी से हाथ दिखवाते हैं या ज्योतिष वगैरह से पूछते हैं, तो मान लीजिए बता दें कि तुम्हारी उम्र इतनी है, तो कई बार क्या होता है कि ज्योतिष भी फेल हो जाते हैं। अब किसी की उम्र बता दी मान लीजिए 80 साल है और वो व्यक्ति 40-50 साल की उम्र में ही चला जाता है, और किसी की बता देते हैं 40-50 साल है वो 80 साल तक भी जी जाता है। यानी मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में किसी को सही ज्ञान नहीं है। कोई भी उसको मतलब बिल्कुल पक्का नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी या तुम्हारा जन्म कब होगा, किसी को कुछ नहीं पता सिवाय भगवान के। भगवान को ये सब पता है। तो इसलिए हमें शुरू से ही भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हम हमेशा जो है भगवान का नाम
ले पाए। जब हम शुरू से भगवान का नाम ले रहे हैं तो अंत समय भी हम भगवान का नाम याद आएगा, लेकिन हमने कभी भगवान का नाम पहले तो लिया नहीं और हम सोचे कि लास्ट में ले लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। तो जो मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करेगा वो कृष्ण को प्राप्त होगा। लेकिन इसमें यह भी है, बाई चांस मान लीजिए कोई हमेशा कई सालों से भगवान का नाम ले रहा है, ठीक है ना, और उसकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हो जाती है और उस समय उसको भगवान का नाम तो याद आएगा नहीं, एकदम से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर कहते हैं कि भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। फिर भगवान उसको लेने आते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि उसने पूरा जीवन मेरा नाम लिया है, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी मृत्यु उसकी लिखी थी कर्म में, तो वो मुझे याद नहीं कर पाते। फिर भगवान उसको कंसेशन देते हैं, भगवान जो है उसको ले जाते हैं, क्योंकि भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है फिर अपने भक्तों के प्रति। लेकिन कोई ये सोचे कि मैंने पूरे जीवन तो नाम नहीं लिया, लास्ट में नाम लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है कि भगवान कोई सहायता नहीं करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है, अब मान लीजिए वो भगवान के स्वरूप का स्मरण करता है और भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित है कि वो भगवत धाम ही जाएगा, जो कि मरते समय भगवान का उसने ध्यान किया है, भगवान के स्वरूप का उसने ध्यान किया है, भगवान का चिंतन किया है, भगवान का नाम लिया है, तो वो पक्का जो है भगवान के धाम जाएगा। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। जो मद भावम शब्द इसमें आया है श्लोक में, वो परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है, संकेत है, यानी उनका। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है, यानी उनका संपूर्ण ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, शाश्वत आनंद है और शाश्वत स्वरूप है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, सच्चिदानंद विग्रह है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो सच्चिदानंद नहीं है, कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती है, कभी भी ये जब मृत्यु होगी तो इसको जला दिया जाएगा, तो ये सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं है, ये अपितु असत है, यानी ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, असत्य है, असत है ये। यह शाश्वत नहीं है अपितु नाशवान है, क्योंकि ये शाश्वत भी नहीं है, इसको नाशवान कहा गया, इसका नाश होता है। यह चित्त नहीं है, अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है, यानी ये पूरी तरह से ज्ञान नहीं है इसको, अपितु अज्ञान से पूर्ण है, क्योंकि ये अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, जहां तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है, हमें भगवान के धाम का कोई भी ज्ञान नहीं है ना। और हम जो भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, तो इसका भी हमें कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है, बस हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हमें पूरी कोई भी जानकारी नहीं है। जहां ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है, अब यहाँ पर भौतिक संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है ना। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो शरीर के कारण ही है। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। तो ये इसमें बताया कि यदि हम भगवान का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करते हैं तो हम फिर भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि भरत महाराज के बारे में आप सभी जानते हैं, तो भरत महाराज को ऐसा ही हुआ था, उन्होंने हिरण का ध्यान किया और फिर उनको हिरण बना दिया गया। लेकिन हिरण के शरीर में भी उन्हें ज्ञान था कि किस प्रकार से उन्हें हिरण का शरीर मिला, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन कहते ना, थोड़े से भी अगर हमारा पैर फिसल जाए तो दुर्घटना घट सकती है। तो जैसे उनका थोड़ा सा भी ध्यान हटा और हिरण में चला गया तो उनको हिरण बना दिया गया। लेकिन उनको इतना ज्ञान था कि पहले जन्म में तुम भरत महाराज थे, फिर उन्हें हिरण का जन्म मिला और अगला जन्म उनको फिर जड़ भरत का मिला। और फिर जड़ भरत के बाद उनकी वो भगवान के धाम चले गए। फिर उन्होंने भक्ति की अच्छे से और माया से अपने आप को बचाए रखा, बिल्कुल कहते हैं ना गूंगे बहरे बनकर उन्होंने जो है भक्ति की और फिर भगवान के धाम गए। यानी उन्हें फिर ज्ञान हो गया कि अब मैं किसी भी चीज में फंसूंगा नहीं, मैं सिर्फ भगवान के भक्ति करूंगा और भगवान के धाम जाऊंगा। तो फिर वो जब तीसरा जन्म उनको मिला तो वो फिर उनके भगवान के धाम गए।
इस शरीर को त्याग कर हम इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। अभी एक बार शरीर त्याग दिया तो दोबारा फिर हमें शरीर मिलेगा, ये तो व्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। जब इंसान की मृत्यु होती है तो पहले ही निश्चित हो जाता है कि उसे अगला शरीर कौन सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके कर्मों के कारण उसको मिलेगा, कि उसने पहले क्या कर्म किए हैं उसके अनुसार उसे शरीर मिलता है। तो कहते हैं कि 40 साल की उम्र से पहले ही मतलब ये तय हो जाता है कि अगला शरीर उसको किसका मिलेगा, हमारे कर्मों के अनुसार। तो इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा शरीर मिलेगा। जैसे हम भगवान की भक्ति में लगे, चाहे कोई थोड़ी ही भक्ति करता है भगवान की, लेकिन ये निश्चित है कि इसको अगला जन्म इंसान का ही मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। और वो ताकि लेकिन दोबारा से जितनी उसने भक्ति की है आगे उसकी जो भक्ति छूट गई है उसको दोबारा कर सके। हाँ जी हरे बोलिए। कृष्ण। हाँ जी। माता जी, जैसे अभी हम इस भक्ति में लगे हैं, इससे पहले हम पूर्णवासी के, सोमवार के, और मतलब कि भगवान का नाम लेते थे, हाँ जी, तो उसके अंदर क्या काउंट होएगा? भगवान की भक्ति काउंट होगी। जो हमने जो भी व्रत वगैरह करे हैं वो सब सत्यनारायण, उनके, हो सोमवार। सकता है उनकी कृपा से ही हमें कृष्ण की भक्ति कर पा रही हूँ, देवी देवताओं की हाँ, कृपा से हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो विफल ऐसा कुछ तो नहीं जाएगा। हमें देवी देवताओं के लिए भी कुछ किया तो विफल नहीं जाएगा। वो कहते हैं पुण्य, हमारे वो पुण्य कर्म में आ जाते हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ना पुण्य है ना पाप है, फिर हम भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो फिर जन्म होगा, फिर हमें वो पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा। पाप करते हैं तो वो भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा पृथ्वी पर। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से संबंधित कर्म करने चाहिए, ना पुण्य ना पाप, ताकि हम फिर भगवान के धाम चले जाएं। हरे कृष्ण माता जी। जी, माता जी जैसे आप बोल रहे हो कि 40 साल से पहले वाले जो है उनको मतलब उस हिसाब से वो मिलती है, भक्ति करता है। तो हाँ जी। अगर कोई भक्ति 40 साल के बाद करे तो उसको कैसे पता लगेगा कि भाई उसका जीवन कैसा, जन्म अगला जन्म कैस किस चीज का मिला है, वो ये कैसे तो काउंट करेंगे? माता जी हमारे कर्म ही तय करेंगे, क्योंकि मैंने सुना था एक बार सचिपति प्रभु से ही, उन्होंने बताया कि 40 साल तक हमारा ये निश्चित हो जाता है कि हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा। अब जैसे कोई व्यक्ति 40 के बाद भक्ति शुरू करे फिर तो हाँ, फिर वही कुछ तो ना हम। कुछ तो चेंज होगा। देखो कर्म तो कटते हैं, ये तो निश्चित है कि कर्म तो कटते हैं। उसे हो सकता है फिर जितनी भक्ति की दोबारा से जन्म मिले इंसान का, और फिर वो अपने अच्छे से भक्ति कर पाए। जैसे अजामिल को मौका मिला था, अजामिल पहले भक्त था, है ना, लेकिन वो वेश्या के संग में आके पतित हो गया और वेश्या के साथ संग किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इतने सारे बच्चे पैदा किए। और फिर आखिर में किसी साधु आए उनके घर पे, उन्होंने कहा कि अपने पुत्र का जो बच्चा होने वाला उसका नाम नारायण रखना। तो लिया तो उन्होंने पुत्र को ही पुकारा था, लेकिन भगवान ने उनको एक चांस और दिया कि तुम दोबारा से भक्ति करो, और फिर उनकी जो है भगवान के धाम जगह वो। ये बताया जाता है कि उन्हें एक चांस दिया गया, क्योंकि उस समय यमदूत उनको लेने आ गए थे, उनका समय आ गया था। लेकिन कृष्ण भक्त भी आ गए थे वहां पर, भगवान के दूत भी आ गए थे। वो कहते नहीं हम लेके जाएंगे, वो कहते नहीं इसने बहुत पाप किए, हम लेकर जाएंगे इसको। तो फिर उनमें आप काफी बहस होती है, फिर पता लगता है वो कहते नहीं इन्होंने जो है भगवान का नाम पुकारा है, तो इनको एक चांस और दिया जाता है। तो उनको एक चांस दिया गया और फिर उन्होंने दोबारा से भक्ति की है और फिर वो भगवान के धाम गई है। तो ऐसे हो सकता है बाद में भक्ति करे तो उनको चांस मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो कंसेशन मिलेगा। यानी कुछ भी हम करते तो बेकार नहीं जाएगा। कहते हैं कोई एक माला भी यदि करता है, एक माला भी करता तो उसको भी भक्त मानना चाहिए, क्योंकि लेकिन भगवान का माता नाम ले जी, रहा है वो। हाँ जी। माला तो अभी 2015 से करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले भी जन्माष्टमी के व्रत करना या हाँ हाँ, तो करते थे भगवान ना, का। कुछ ना कुछ तो पुण्य कार्य कर ही रहे थे हम, तो कुछ ना कुछ तो हाँ, फल कर। मिलेगा ना उनका भी, बेकार कुछ नहीं जाएगा। ये जो हाँ, तो भी वही। गरुड़ पुराण में जो बताया गया ना, ये सब है जो बिल्कुल ही नास्तिक लोग हैं। यानी वो ना देवी देवताओं की पूजा करते ना भगवान की कुछ मतलब मानते ही नहीं इन चीजों को। वो सिर्फ अपने आप को सोचते कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ बस। तो ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण बनाया गया है जो बिल्कुल ही नास्तिक है। ऐसे लोगों का ही जो है खींच के ले जाया जाता है। लेकिन जो थोड़े से भी अच्छे कर्म करते हैं तो आप देखिए कि उनकी मृत्यु अच्छे से मृत्यु होती है, चटपट चले जाते हैं वो लोग, पता भी नहीं चलता, है ना। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्वर्ग गए होंगे या नरक गए होंगे, या ये भी पता लगा सकते हैं कि हम स्वर्ग से आए हैं या नरक से आए हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, शराब पीता है, नशा करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो व्यक्ति पक्का नरक से आया है, इसलिए उसका व्यवहार अभी भी ऐसा ही है। लेकिन जो अच्छे कार्य करता है, भक्ति में लगा हुआ है, या वो भगवान का नाम नहीं भी ले रहा, तो देवी देवताओं की पूजा करा, कुछ भी करा, तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो जरूर स्वर्ग लोक से आया होगा। वो कुछ ना कुछ तो भक्ति कर रहा है ना, कुछ ना कुछ तो नाम ले रहा है। लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं मतलब ले रहा वो नरक से आया है।
हाँ, मतलब माता जी बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, जैसे हमारे मम्मी थी रामायण पढ़ती थी, या हमारी नानी वगैरह जो कथा कहती थी ना, हाँ तो ये जी। बचपन से हम लोग तो सुनते आ रहे थे भैया भगवान का क्या नाम है। हाँ, तो हमें तो पता लेकिन है ना, हम कर रहे हैं ना, भगवान का नाम ले रहे हैं। हाँ, तो ये अभी लिया है ना, कृष्ण जी के उसमें अभी आए हैं, तो पहले कोई हर बात हर नहीं, देवता के। भक्ति मतलब देवताओं की पूजा तो कर ही रहे थे ना। तो हो सकता है जब कहते हैं ना जब देवी देवता हमसे खूब प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर वो हमें कृष्ण की भक्ति की तरफ मोड़ देते हैं। तो हो सकता है पहले तो हम भी कृष्ण की भक्ति तो कर शुरू से कर ही रहे हैं भाई, ये ध्यान था जन्माष्टमी की वजह से, बचपन से करते थे हम लोग भी। लेकिन पूरी तरह से अभी कृष्ण से बाद में जुड़े हैं। उससे पहले शिव जी का व्रत करना है, नवरात्रे करने हैं, जन्माष्टमी कर लिया, शुक्रवार का व्रत कर लिया, ऐसे करते थे ना। तो कहते हैं जब देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते तो फिर हमारा रुख भगवान की तरफ मोड़ देते हैं वो हमें, फिर हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और देवी देवता इस चीज से प्रसन्न होते हैं, तब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वो कभी नाराज नहीं होते। तो कुछ ना कुछ तो पुण्य मिलता है, हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई व्यर्थ कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर पाप करते हैं, किसी की आत्मा को सताते हैं, किसी के लिए बुरा बोलते हैं, तो वो फिर हमारा अपराध बन जाता है, उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। हाँ जी, आप पूछिए माता जी, पूनम माता जी क्या पूछ रही है। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, हरे नमस्कार ना कृष्ण। माता जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप तो 40 के बाद कह रहे हो क्रम बनता है, लेकिन किसी किसी को तो अकाल समय में मृत्यु हो जाती है, कोई 20 साल का, 25 का या 30 का, जैसे एक्सीडेंट में हो गया किसी बीमारी की वजह से, तो फिर उनका कैसे पता चलेगा कि भाई उनकी माता जी वो तो कैसे। भगवान डिसाइड करते होंगे, कर्म ही ऐसे होंगे कि उनको इतने साल की, या हो सकता है कि उनको उनका समय पूरा हो चुका है, उनको इतना ही समय काटना था, पूरा हो गया तो उसका दोबारा जन्म ना हो, ये भी हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हो सकता है इतने समय के लिए उन्हें आना हो। तो ये सब भगवान का ही उनके ऊपर ही डिपेंड है, खेल है। कोई नहीं बता सकता कि भगवान क्या करना चाहते हैं। अब कहते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे यमराज होते हैं, यमराज के सेक्रेटरी होते हैं चित्रगुप्त, तो उनके पास सबका लेखा जोखा होता है किसने क्या कार्य किया है। कोई व्यक्ति जाके ये कहे कि नहीं मैंने तो ये कार्य नहीं किया, मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया, तो चित्रगुप्त के पास कहते हैं पूरी वो कहते हैं वीडियो होती है, वो पूरा दिखा देते हैं कि देखो आपने क्या क्या कार्य किए हैं। चित्रगुप्त का ये कार्य है, वो सबको देखते रहते हैं, सबकी वीडियो बनाते रहते हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया है, फिर उसको दिखाते हैं देखो तुमने ये कार्य किया है, तो फिर उसको उसके अनुसार ही सजा मिलती है। तो जो मेन जो है ये सब है बिल्कुल ही जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए है। जो थोड़े बहुत भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं या देवी देवताओं की भक्ति भी कर रहे हैं, तो वो नरक लोक नहीं जाएंगे, वो जाएंगे स्वर्ग लोक में चले जाएं या किसी और अच्छे लोक में चले जाएं, उच्च लोक में, लेकिन वो नरक में नहीं जाएंगे। नरक में ऐसे लेकिन लोग माता जाएंगे जो कि भूतों की सेवा करते हैं या राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना। तो जो या पितरों की पूजा करते हैं तो पितरलोक में जाते हैं, देवताओं की पूजा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, और भूतों की पूजा करें तो भूतों के लोक में जाएंगे। तो ये हमारा लेकिन जो भी हम करेंगे उसके अनुसार ही निश्चित है माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी बहुत ऐसे भी बहुत सुन। धन्यवाद माता जी, आपने इतना अच्छे से समझाया। हरे कृष्ण। बाकी मैं इस टॉपिक के ऊपर कोशिश कर रही हूँ, जैसे समय मिलेगा ना पूरा एक लेक्चर तैयार करना है मुझे, इससे मुझे भी ज्ञान होगा और आप लोगों को भी पता लगेगा कि कैसे कर्म करने से कौन सा धाम मिलता है, ये सब उसमें सुनने से पता लगेगा। ठीक है माता जी। क्योंकि जिसकी मृत्यु ऐसे होती है ना, मान लीजिए जो बिल्कुल नास्तिक है, तो कहते हैं उसको तो यमदूत घसीटते हुए लेकर जाते हैं, इस तरह से घसीटते हुए ले जाते हैं, और रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है, उसमें से उसको ले जाया जाता है। लेकिन जिसने अच्छे कर्म किए उसको वैतरणी नदी से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन जो बिल्कुल नास्तिक है, पापी व्यक्ति है, उसको ऐसे लोगों में से ऐसे वैतरणी नदी में से लेके जाया जाता है। उसको कहते हैं वहां पर ऐसा ऐसा एक वो है कुंड है, यानी उसमें मल भरा हुआ है, बिल्कुल मल मूत्र, उसमें उसको कहते हैं इसको पी, उसको पीने के लिए बाध्य किया जाता है। और ऐसे ऐसे मतलब वहां पर ऐसे से कहते क्रूरपुर ऐसा एक वहां पर स्टेशन है कि उसमें लोग ऐसे ऐसे अजीबो तरीके के लोग हैं जो कि वहां डराते हैं। और यहाँ पर अगर हम किसी का कुछ करते नहीं है ना, मान लीजिए किसी की मृत्यु होगी और आजकल जैसे आजकल सिस्टम चल रहा है ना, चौथा कर दिया, बस हमारे पास समय नहीं है, ये पंजाबी लोग करते हैं, तो ये गलत है। चौथा कर देते वो मुक्त नहीं होता इंसान, उसको पूरा सुविधा नहीं मिलेगी। अगर हम यहाँ पे उसका अच्छे से क्रियाक्रम नहीं करते, 13 दिन तक पूरा कार्य नहीं करते हैं, तो ऊपर जाने के बाद वो व्यक्ति दुखी रहता है। कहते कि हम तो 4 दिन में फ्री हो जाते, लेकिन वो आत्मा हमारे घर में ही रहती 13 दिन तक। और फिर वो लेकिन कहते हैं माता कुछ लोग कि मुझे तो वहां बैठे दिखे, मुझे वहां बैठे दिखे,
तो ये वही कारण है कि हम उनका अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, तो फिर उनकी मुक्ति नहीं होती, फिर वो क्या करेंगे, वो हमें प्रशांत परेशान करने मुकुंद लगते जी हैं। का लेक्चर है इस पे पूरा, 2-3 लेक्चर है उनके प्रशांत मुकुंद जी हाँ, प्रभु जी प्रशांत के, मुकुंद का ही तो सुना था मैंने। बहुत अच्छे हैं, 3 भाग है मृत्यु के इसके, बाद का सारे सच। सारे बहुत अच्छे हैं, हाँ, तो सुना उसी था में से मैंने एक मैंने दिन। नोट किया था, मतलब पहले कभी क्लास करी थी बहुत हाँ, पहले, तो मैंने उसमें भी यही बता सुना था। रखा था उन्होंने। हरे कृष्ण माता जी। 16 जय स्टेशन आते हैं बीच में, 16 स्टेशन, हरे कूरपुर, कृष्ण। विचित्रपुर, बता रहे थे वो, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये वाला मैंने सुना भाववेतीपुर, था। मतलब इतने सारे हैं कि अलग अलग उस पे उनको सबको वहां पे सारे दुख उनको भोगने पड़ते हैं, जो कि ऐसी जिसकी मृत्यु होती है ना। और जो अच्छे से जिसकी मृत्यु हो जाती है वो तो फिर भगवान के धाम जाता है, उसको तो भगवान के विष्णु दूत लेने आते हैं, लेकिन जो पापी व्यक्ति है उनको यमदूत लेने के लिए आते हैं। कहते हैं जिस जो आत्महत्या कर लेता है उसको तो ऊपर जगह ही नहीं मिलती। हाँ जी, उसका तो समय लगता है, उसको वेटिंग में रखा जाता है। क्यों? हरे कृष्ण अब माता मान जी लीजिए किसी की बोलते हैं 40 उसको साल की नीचे आयु है। में डालते हैं। हाँ जी, उसको उसकी नीचे मान लीजिए किसी की 40 साल की आयु है, ठीक है, और वो 20 साल में वो आत्महत्या कर लेता है, तो उसके 20 साल बचे ना, तो 20 साल तक उसको भूत प्रेत बन के रहना पड़ेगा उसको। फिर जब उसको शरीर नहीं मिलता है तो फिर वो औरों को परेशान करता है, कहते हैं ना इसमें भूत आ गया, इसमें ये परेशान कर रहा है, वो फिर बबकारता है, फिर बोलता है कि मैं इस कारण से मृत्यु मृत्यु हुई या मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसको शरीर तो मिलता नहीं है। अब उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो कैसे अपनी भूख प्यास मिटाए वो, तो फिर किसी किसी में वो प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि मेरे मतलब रिलेटिव हैं, मेरे जो चाचा जी हैं उनकी लड़की थी, सगी लड़की, सगी चाचा जी मेरे, तो क्या हुआ कि वो मतलब मेरे से ज़्यादा अटैच में थी वो लड़की, मतलब मेरा कोई मतलब पूरे स्कूल में मैं किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी मेरी, लेकिन वो चाचा की लड़की कह दो मेरी दोस्त भी थी, मेरी बहन भी थी। तो उसकी जब शादी होती है तो कहते हैं वो मेहंदी लगवाने गई थी। जैसे गांव में ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं, शहरों में फिर भी इतना नहीं है। तो वो लड़की मेहंदी लगवाने चली गई दोपहरी में, तो वहाँ पे हमारे घर के साथ में, जैसे जो मेरा घर है उसके साथ में ही, मतलब हमारे परिवार में ही है, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तो उसकी मुक्ति तो हुई नहीं है, वो लड़की उसके अंदर आ गई है, उसको पता नहीं चला, उसके अंदर आ गई है, शादी भी हो गई है उसकी 2-3 दिन बाद। जब शादी हो गई है, शादी होकर वो अपने ससुराल गई है, तो वहां पे क्या कहते वो उन्होंने तैयारी कर रखी है, भाई बाहर घूमने जाएंगे हम लोग, तैयारी कर रखी है। तो एकदम से वो क्या करती है, वो लड़की अपना सर मारती शीशे में, शीशे में शर्मा के सर फोड़ लेती, कहती नहीं मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं गलत हूँ। अब ये देखकर ससुराल वाले डर गए, कहने लगे कि क्या हो गया ये, हमने तो कुछ कहा भी नहीं इसको। और वो बेचारे डर गए, उन्होंने फोन किया हमारे पास कि ये तो ऐसे ऐसे कर रही है, आप देखो इसको क्या हो गया। तो हमारे जो चाचा जी उनको घर लेकर आ गए। और उस समय क्या है कि मेरे को मेरा लास्ट टाइम चल रहा था, बड़े वाला बेटा मुझे होने वाला था, मैं वहां पे घर पे गई हुई थी उसकी शादी में। तो मैंने सोचा कि शादी में वहां अटेंड करके मुझे वहीं पे डिलीवरी करानी थी, वहीं जानकार था मेरा कोई डॉक्टर। तो चाचा ने मुझे बुलाया कि तू इससे बात कर, हो सकता है तुझे कुछ अपनी बात बता दे कि क्या समस्या है इसको। अब मैं जाती हूँ तो मैं मतलब ये बताऊंगी आपको कि भगवान की कितनी कृपा थी, नहीं तो वो चीज मुझे भी नुकसान कर सकती थी ना। और मैं उस समय भगवान का नाम ले रही थी, 16 माला करती थी, तो मैं उस चीज से बच पाई। और मतलब मेरा पूरा जब समय चला हुआ था, और मैं जीने में चढ़ के उनके ऊपर डेली जाती थी उससे मिलने के लिए, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, क्यों, उसको अपने आपे में नहीं थी, वो बस यही बोलती थी मैं मरूंगी, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा बोल रही है उसके अंदर से, वो क्या करती, कभी मिट्टी का तेल पीने की कोशिश कर रही है, कभी वो मेहंदी खा रही है, कभी कुछ कर रही है, मतलब उसको मरना है। और हमारे जो चाचा चाची हैं उनकी मतलब जो कि इतना परेशान हो गए कि पूरी रात उसको पहरा देना पड़ता था कि कभी ये मर ना जाए। अब 2-3 दिन ऐसे निकल गए, तो फिर मुझे मेरा बेटा हो गया था, मैं घर आ गई। तो बाद में मुझे पता लगा कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि किसी तांत्रिक को उन्होंने बुलाया, फिर उन्हें शक हुआ कि हो सकता है कुछ और परेशानी हो इसको। तो उसमें फिर वो लड़की बोलती है, कहती तुम मुझे कैसे निकालोगे, मैं सर्वनाश कर दूंगी, मैं सब कुछ सबको मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो बड़ी मुश्किल से उसको उपाय से उसको निकाला गया, उस लड़की को जो उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। और फिर उसको ये समझ लो, उस लड़की को ऐसा मतलब प्रभाव हुआ, उसको 1 साल लग गया उसको पूरा अपना जीवन को सही करने के लिए। पूरा 1 साल तक उसकी दवाइयां चली, क्योंकि उसके दिमाग पे भी असर हो गया इस चीज का। फिर दवाइयां चली, लेकिन मैं ये कहूंगी कि वो जिससे शादी हुई है वो लड़का इतना अच्छा है, आज के समय में ऐसा मिलेगा नहीं। न तो कोई और होता ना, छोड़ देता, कहता पता नहीं क्या बीमारी है तुम्हारी लड़की में, है ना। लेकिन उसने इतना ध्यान रखा, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ध्यान रखा उसने उसका, और पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट कराया उसका। और अब वही लड़की है, 2 बच्चे हैं उसके, दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अच्छे से अपना रह रही है।
तो यानी ये चीजें हमें परेशान करती हैं, तो हमें आत्महत्या तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, भूल के कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाएगा उस लड़की का, वो परेशान करेगी, और अभी भी क्या पता वो वहां पे किसी को परेशान कर रही हो, कुछ भरोसा नहीं है उसका, और हमारे घर के साथ नहीं घर उनका। इसलिए हम तो मतलब ध्यान ही रखते हैं कि बाहर कुछ भी खा के ना जाएं या कैसा, मतलब ध्यान रखते हैं इस चीज का। ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता है कि उसका क्या होता है फिर। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। हाँ जी, माता जी ऐसे भी तो बोलते हैं ना, जो भाई पहले तो हमें भी खैर नहीं पता था, वो देखती थी जैसे 13वीं के ऊपर या बैटरी छाता हाँ, ये सब कुछ और। देना पड़ता है माता जी, वो तो उसमें वो जो हाँ तो पंडित आता है अब सब कुछ बताता है वो। गरुड़ पुराण में सुने हैं ना कि जैसे वो माता जी सुनाती है, तब हाँ जी, ये प्रशांत मुकुंद प्रभु की भी वीडियो सुनी थी। हाँ जी, तो ये सारी उनको सारी चीजों की जरूरत पड़ती है रास्ते में, जैसे कि हाँ, वो 13 किलो नाज तोल के देते हैं, तो वो भी 1 साल तक चलता है, ब्राह्मण को जिमाते हैं। और जो भी हम जो यहाँ भी पे वो देते हैं ना माता जी, उसके 4 हिस्से होते हैं। कहते हैं हाँ। उस आत्मा को भी मिलता है, जो दूत है उनको भी मिलता है, और भी जो रास्ते में हम्म। है, कई चीजों को वो मिलता है, तो उसके कई हिस्से और किए वो जाते हैं। अंधेरी नदियों में से हाँ, जैसे जाते हैं, तो चप्पलों की भी हर चीज जो चीज देते हैं ना, अगर उनकी चप्पल सबकी नहीं जरूरत देंगे तो उसको पड़ती नंगे है। पैर दौड़ाएंगे वो। चप्पल देंगे तो हाँ। चप्पल पहन के चला जाएगा वो। हाँ, ये गरुड़ पुराण में सारी चीजें हैं, हाँ, लेकिन गरुड़ पहले तो पुराण खैर में है हमें माता भी जी ये, हाँ। यही लगता था माता कि जी ये शूज दे ऐसे देंगे दौड़ के ब्राह्मण को। चलेगी। हाँ जी। शूज दे देंगे वॉक करती हुई तेज चलेगी। तो मतलब कहने का, कुछ लोग को मैंने मतलब देखा है कि इंसान की मृत्यु हो गई, जैसे जाटों में ज्यादा देखा है मैंने ये चीजें ना। जाटों में 13वीं वगैरह नहीं करते हैं, वो सिर्फ मतलब कोई जैसे जल्दी जैसे की मृत्यु हो जाए तो 13 पत्ते निकाल देते हैं वो लोग, पत्ते रख के बस दिया है, ऐसे ही बहाया है नदी वगैरह में, तो उसे मुक्ति नहीं होती उसकी। जैसे हमारे पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई थी, मतलब कोई कम भी नहीं थी कि भी कम उम्र थी, मतलब ठीक थी, होगा 55-60 के आसपास होगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसने 2-3 लड़कियों की शादी भी कर चुका था, और कोरोना में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी वाइफ ने कुछ नहीं किया, कह रही नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं करते, 13 पत्ते निकाल दिए और उसको हो गया सब कुछ उसका। अगर हम उनको समझाने भी जाएंगे तो मानेंगे भी नहीं, तो उसे क्या पता उसके साथ क्या बीत रहा होगा। और जो ये हम कोई चला जाता है तो बहुत ज्यादा याद भी करते हैं ना माता जी, ये भी गलत है कि हम 24 घंटे उसको याद करते रहे, रोते रहे, तो वो फिर क्या होता है कि वो चीजें परेशान करने लगती है। जैसे अभी 2-3 साल पहले का एग्जाम्पल है, मेरी बुआ का जवान लड़का गुजर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, खूब इलाज कराया लेकिन वो नहीं बचा। तो जवान लड़का चला जाए तो कैसे अपने आप को संभाले कोई व्यक्ति ना। बुआ भी मतलब बहुत रोती रहती थी, और उनकी वाइफ तो मेरे मतलब सब कुछ भूल ही गई थी, वो तो बिल्कुल इतनी सदमा बैठ गया था, तो रोती रहती सारे दिन। तो क्या हुआ कि 1-2 महीने बाद वो लड़का उनको दिखने लग गया, और जो उसका बेटा था, जो उस लड़के का बेटा था, वो उसके अंदर आने लग गया। वो लड़का डरे बबकारे कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मतलब उसको देख के फिर सब घर के वाले डरने लगे, जब तो उसके लिए शौक मना रहे थे, लेकिन उन्होंने से देखा कि हमें परेशान कर रहा है, फिर उन्होंने उसका उपाय कराना पड़ा, तांत्रिक को बुला के। इसी से उसका पूरा पता कि वो चीज हमें फिर परेशान है, कहते कि मरने के बाद जो इंसान है वो अपना नहीं होता। जीते जी अपना है, लेकिन मरने के बाद पता नहीं उसको कौन सा जन्म मिलेगा, कहाँ जाएगा। तो हमें उसको ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, ज्यादा मतलब उसके माता लेकिन खिलाफ जी, नहीं करना चाहिए, न तो माता वो जी चीजें फिर परेशान वो करने ये लगती है। बोलते हैं ना कि हाँ भाई जी, जैसे सचिपति प्रभु बताते हैं, और भी मान लो कई प्रभु जी बताते हैं हाँ जी, इसमें कथा में, हाँ, कि जब हम ज्यादा रोते हैं, ये बातें तो खैर हमारी भी सुनी हुई थी। हाँ जी, जैसे कोई बुजुर्ग मर जाता था तो उनको क्यों रिटराल का बांटती है, पर हाँ, अब ये बात हकीकत बताते हैं कि भाई जब हम रोते हैं तो रिटराल आता है हमारे, तो वो सारे उनके कंठ में जाके रुक जाता है, तो कि भाई आंसू नहीं बहाने चाहिए, वैसे दुख मनाओ कि भाई हाँ। जब घर से आदमी जाता है तो दुख तो होता ही है, तो मैं वही तो लेकिन बता रही हूँ, विलाप नहीं करना चाहिए। मैं ज्यादा ठीक है, थोड़ा सा आंसू सबके आते हैं भाई, कोई घर से कहीं मतलब कोई कुत्ता बिल्ली को पालते हैं, उसकी भी मृत्यु हो जाए तो उसके लिए भी दुख आता है कि अरे हमारे साथ था, इसकी मृत्यु हो गई, है ना। हाँ लेकिन हाँ ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाए, बस मतलब उसको याद ही करते रहे, उसी को याद करते रहे सारे दिन, दिन रात रोते रहे, तो वो गलत है। हाँ। क्योंकि वो अगर जितना हम उसके लिए विलाप करते हैं, वो आत्मा वहां पर दुखी रहती है, उसको माता और जी उतना ही ज्यादा कष्ट मिलता है फिर हमें अगर यहाँ पे विलाप करते हैं तो। उसकी याद उसकी बात याद कर करके मेरा भाई हाँ मरा जी, था, मैं 2 महीने तक बहुत रोई थी। हाँ तो माता जी वो गलत है। मतलब अपने आप को वैसे परिस्थिति ऐसी है, कहना आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती वही जानता है। लेकिन कोशिश करें कि हम ज्यादा अपने आप को मतलब उसमें ना वो लगाएं, ज्यादा विलाप ना करें, क्योंकि ये उस आत्मा के लिए अच्छा है। हम तो यहाँ पर हैं, लेकिन उसके साथ पता नहीं क्या बीत रहा होगा।
जितना हम विलाप करेंगे उतना ही उसको और कष्ट सहना पड़ता है, ये आप पता चला ना माता जी, पहले नहीं तो पता था। उसको दुख होता है बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो शक्ति है जो मैं बोल रही हूँ, ये सब भक्ति में आने के बाद ही मिलती है। लेकिन है ना, भक्ति में माता जब जी आते हैं तो हमें ज्ञान है कि हमें ये गलत कार्य अगर हम करेंगे तो हमें ऐसा विलाप नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरे माता पापा जी चले ये गए हैं, चीज मेरी 3 हम साल बाद मेरी मम्मी चली गई है, लेकिन मैंने अपने आप को बड़ा संभाल के रखा है। मैं मतलब मेरा ऐसा रूटीन था, मेरी सास बीमार है, मैं सुबह जाती थी अपने घर पे और शाम को वापस आती थी, यहाँ का सारा काम करके जाती थी, आके शाम को फिर करती थी, सास को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना और घर पे भी जाके टाइम देना। तो मतलब मेरे जो भाई भाभी हैं वो अपने आप को नहीं संभाल पाए, उनको किसी को बीपी लो हो गया, किसी को कुछ हो गया और वो लेट गए, उनको मतलब मुझे जाके उनको संभालना पड़ा। तो कहने का अर्थ ये कि हमें विलाप करना, जबकि मेरे माँ बाप थे तो मुझे ज्यादा दुख था, लेकिन अब मैं भी रोने लग जाऊं, मैं छोड़ दूं सब कुछ, तो फिर मेरे बच्चों को कौन पाल लेगा या मेरे परिवार को कौन संभाल लेगा। तो इसलिए हमें, वो कहते हैं ना कि जो भक्त होता है वो हर परिस्थिति में सामान्य रहता है, चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे दुख हो और चाहे उसको कोई सुख हो, वो ना सुख में ज्यादा सुखी होता है ना दुख में ज्यादा दुखी होता है। तो मैं तो खरी इतनी मत भक्त नहीं हूँ, लेकिन बस भक्ति से जुड़ने के बाद इतना है कि थोड़ी शक्ति मिलती है इंसान को, हमें ये ज्ञान हम है कि हम रोएंगे तो उसको दुख होगा, उस आत्मा को दुख होगा, इसलिए हम अपने आप को कोशिश करें कि संभाल के रखें, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए कि अपने आप को भी संभालें और अपने परिवार को भी संभालें। तो ऐसा हमें माता जी करना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। देखो एक हमारे ससुराल में ऐसे ही मान लो वो अचानक एक्सीडेंट होके मर गया, बहुत ही अच्छा था, मान लो प्रिंसिपल था, अचानक। लेकिन उनके बच्चे वो एक बार तो रोए और फिर बिल्कुल नहीं रोए, वो पता नहीं सब पूरा गांव ऐसा चंबा कर रहा है कि पता नहीं ये कैसे है, और किसी को अपने घर में नहीं आने देते, माने वो जो दिनों में सुबह सुबह आ जाए और फिर बाद में किसी को नहीं घुसने, साकड़ नहीं खोलते, तो सब अचंबा करते थे। फिर बाद में उसकी जो बेटी थी ना उसकी शादी करी, जैसे कि आज कल सोमवार है ना, सोमवार की शादी, और अगले सोमवार को वो बटे वो एक्सीडेंट होके मर गया। अच्छा, तो भी उन्होंने किसी ने आंसू नहीं निकाले, तो सब बोले कैसे है कैसे, लेकिन अब समझ में आ रही है ये बातें। कुछ और कारण होगा माता जी उनका फिर, ऐसा तो पता कोई भी नहीं नहीं है कि आज सुना निकाले, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो बिल्कुल, और कोई आए ना तो भी उनको नहीं रोने देती, नहीं नहीं या रोना तो उनको नहीं। सदमा इतना लगा है कि मतलब वो बिल्कुल रो ही नहीं पा रहे हैं, बहुत से है ना बहुत ज्यादा सदमे में होते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, नहीं या फिर माता जी हो के सकता सारा है। परिवार को ही हो जाए ऐसा। हाँ, तो हो सकता है कुछ होगा, या उन्हें ये मतलब सहन शक्ति ज्यादा होगी उनके अंदर कि आंसू निकले नहीं होंगे उनके। वैसे ऐसा हो नहीं पता नहीं। सकता, क्योंकि किसी भी हाँ घर में से कोई जाता, हम कितना भी मैं समझा लूं, जब हम शास्त्र हाँ पढ़ते हैं, आप लोग सुनते हैं, लेकिन इतना किसी से भी नहीं होता कि आंसू ना आए, वो ऐसा तो नहीं हो माता सकता। जी रुकते नहीं आंसू, तो हाँ, मान वो लीजिए हम समय ऐसा कितने होता है कि बोल उस रहे समय हैं। सहन करना मुश्किल ही हो जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको सहन कर पाए। वो एक कथा नहीं हाँ है कि एक बार एक किसी का बेटा मर गया था, भागवतम में ही आती है, एक बार सुनी थी मैंने किसी हाँ, वही है प्रभु ना। जी से। वो तो फिर वो मर गया, तो से- एक पंडित आया तो वो बोला कि नहीं ऐसे नहीं रोना चाहिए, जाने वाले को बहुत दुख होता है, वो होता है उसको, मान लो कई बातें सुना के गया, बिल्कुल नहीं रोना, हाँ ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो बेचारा चुप हो गया, तो फिर थोड़े दिन के बाद वो उधर से निकलने लगा, कहीं जा रहा होगा। तो फिर उस पंडित के घर से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही, तो वो घुस गया कि बोले ये तो वही पंडित है जो भाई मेरे को इतनी सहन शक्ति से बोल के आया था कि ऐसे रहना चाहिए, इनके घर में क्यों रोने की आवाज आ रही। तो वो जाके देखा, तो वो जो ब्राह्मण था वो ही रोने लग रहा, बोला पंडित जी क्या बात हो गई, आप तो इतने भाई सबको शिक्षा देते हो और आप ही रो रहे हो, आपके घर में क्या हो गया ऐसा। बोले मेरी बकरी मर गई। तब बोला आपकी तो बकरी मरी है, मेरा मेरा बेटा मर गया था तब भी आप मेरे को रोने नहीं दिया। तो बोली वो तो बीतती है जब पता चलता है। हाँ, वो तो है ही। मतलब ये हाँ, समय ऐसा होता है माता जी, मतलब अपने आप को संभालना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि मतलब मेरे जैसे सचिपति प्रभु हैं, उनकी भाभी की डेथ हुई थी कैंसर से, अभी 2 या 3 साल हुए होंगे उनको, 2 ही साल हुए होंगे बस। तो उनकी बेटी थी, तो उनकी जो बेटी थी तो उन प्रेग्नेंट थी वो लड़की, उसको बच्चा भी होने वाला था, लेकिन वो इतनी मतलब उसकी माँ चली गई तो इतनी पागल हो गई कि हम सब ने उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनी उसने, उल्टा हमें ही बोलने लग गई कि मेरी माँ मर गई, तुम तो नहीं मरे, तुम्हारी माँ तो नहीं मरी, मेरी माँ मर गई, ऐसा मतलब बोलने लगी वो, इतना मतलब पागल सी हो गई बिल्कुल। तो इतना
नहीं होना चाहिए ना कि दूसरों को फिर हम गलत बोले। तो जिनको बोला तो उन्हें बुरा लगा कि भाई तेरी मम्मी मर गई तो क्या तू हम सबको मारना चाहती है, तो ये गलत हुआ ना फिर। तो अपना आपा खो दिया उसने, कहते हैं ना कि बिल्कुल, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, माँ गई थी, मैं समझती इस चीज़ को, भाई दुख हुआ उसको, क्योंकि माँ से उसको ज़्यादा लगाव था, अपने पापा से इतना नहीं होता। बेटी हो जाकर माँ से ज़्यादा लगाव होता है किसी को, वैसे तो कहते हैं पापा से ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन उसको अपनी माँ से ज़्यादा लगाव था। जैसे मुझे अपने पापा से ज़्यादा लगाव था। तो सबका अलग अलग होता है स्वभाव, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हर सुख दुख हम सहन कर सकें, है ना। तो ठीक है, समय तो हो गया माता जी, यहीं पे विराम करें। अब ये चर्चा चल गई है तो ये अब कल ही पढ़ा जाएगा इसको, यहीं पे इस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहीं तक हमारा हुआ है। गई माता जी, पूनम गई, कविता गई, सब चले गए। माता जी, और ये भूत वाली बता रहे थे ना आप, जैसे वैसे हाँ हमारे घर में एक दो रानी थी ना, उसकी शादी हुई तो वो भी एक कोई बोली हमारे घर के पास ही कुएं में गिर के मरी थी। हाँ जी। तो बोली तो दूसरे गांव की, लेकिन वो कुओं पे रहते थे, तो बोली वो मर गई थी, तो मैं मेहंदी लगा के आई थी, बोली हमें क्या पता। तो बोली वो वहीं उसके साथ हो गई। तो वो थोड़े दिन के बाद ही इतने ड्रामे कर रही, तो पहले तो सब सोचे क्या हो गया इसको, अचानक क्यों ये ड्रामे करती है। तो फिर बाद में वो किसी के पास लेके गए, कोई श्याम जी का भगत था उसके पास, तब उसने सारा बबकारा कि मैं तो ऐसे ऐसे मेहंदी लगा के गई थी ना, तब मैं इसके साथ हो रही थी, और वो कुआं में गिर के मरी थी। तब फिर बोली मैं तो फिर इसके साथ ब्याही गई, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, लेकिन वो भगत अच्छा था, हाँ, तो तब फेरे उसका ले लेती है ना वो आत्मा, हाँ फेरे ले लेती है उसके साथ, फिर वो परेशान करती है। बहुत परेशान किया था हाँ, उसको, तो वो इतने चाचा की पता लड़की के नहीं। साथ भी तो ऐसा ही हो ना, वो फेरे ले ली उसने, फिर परेशान करने लगी उसको, हाँ फिर बड़ी बहुत दिन मुश्किल तक से उसका परेशान इलाज किया। करवाया उसने। ठीक है, हाँ तो ये चीजें होती तो खैर सत्य ही है। जो भी लिखा देखिए है ना माता जी, सब कुछ होता है। अब कुछ हाँ लोग कहते हैं, जैसे बोलते हैं आजकल के जो पढ़े लिखे हैं, नहीं कुछ नहीं होता भूत बात, सब कुछ होता है। माता माने तो जी, सब कुछ है, ना मैं माने खुद तो नहीं कुछ मानती थी किसी भी चीज को, हाँ, लेकिन अब सब चीजें ग्रंथों में नहीं सुन होता रहे हैं सब कुछ ना। है। ये टोने टोटके जादू टोने सब कुछ होता है, सबका हाँ नहीं वृतांत है शास्त्रों में। और जिसको हाँ असर करना होता है असर कर भी जाता है और नहीं भी करता, दोनों तरह से माता बात। जी, 1 साल का था तब मैंने खुद तो देखी। ये जरूरी नहीं कि हम भक्ति में लगे तो ये चीज हमें नुकसान नहीं करती हैं, कई बार भक्ति में लगने के बाद भी नुकसान करती हैं। क्यों कहते हैं कि जो कोई भक्ति होता है ना, और उसकी किसी तरह से मृत्यु, तो भक्त भी आके अपना उद्धार करने के लिए वो फिर भक्त के अंदर ही प्रवेश करता कि मेरा उद्धार हो जाए, वो गीता भागवत सुन सके, जब सुन सके। तो ऐसा भी कई केस देखने में आई है कि वो जब सुनने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर जाता है या वो उसे माता जी, परेशान एक बार करता है। सतीपति प्रभु नहीं बता रहे थे हाँ, कथा सती में, दो बिल्कुल तीन बता रहे बार थे ना एक बार, हाँ। बताए थे कि बोले वो जो मरा उसी दिन वहीं आ गया हूँ, कभी उसके पोते में कभी किसी में। हाँ तो फिर वो बोले उनका फोन आया मेरे पास कि प्रभु जी क्या करे बताओ, ये तो हमारे, और बोले खूब बुढ़ा 80 साल का होके मरा था, तब भी हाँ बोले हाँ बहुत पर, और बोले आने दो किसी को, जो भोजन वो लगा रखा था ना खाना वाना, तो हाँ। बोले मैं सभी को एक एक लकड़ी मारूंगा। तब बोले सच्ची में डर गई, लेकिन उस दिन तो फिर बोला हाँ, तो प्रभु जी तभी तो बोले कह रहे चलो ना, हरे इसलिए कृष्णा का तो करवा लो, लेकिन फिर भी तुम अपना जो भी भाई जो जिससे ये करवाते हैं इलाज वो करवा लो अपना। वो तो फिर करवाना बोले ही है। बाकी ऐसा हो सकता है कि कोई किसी की ऐसे अचानक से मृत्यु हो जाती है और वो हम्म इंसान भक्त नहीं है, ठीक है, और भक्ति नहीं कर हाँ पाता, तो आप उसके लिए एक कार्य कर सकते हो, आप उसके लिए भागवतम करवा सकते हो अपने घर में। हाँ भागवतम हाँ भागवतम सप्ताह रखवाइए, किसी अच्छे से भाई इस्कॉन के डिवोटी से ही रखवाइए, और उसका जो हाँ भी पूरा पुण्य है वो उस आत्मा को दीजिए, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। हाँ ये ये तो बताया गया है। शास्त्रों में, अगर कोई कुछ नहीं करता है या नास्तिक भी है, तो अगर हम उसके लिए यहाँ पर भागवतम करवाते तो उसका फल उसको अवश्य मिलता है। तो हम भागवतम का पाठ करवा सकते हैं उसके लिए। जैसे हमारे ससुर जी तो भक्त थे, माला भी करते थे, और उन्होंने 2-3 बार भागवतम पढ़ चुके थे, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ चुके थे, बस दीक्षा नहीं हो पाई थी उनकी, बाकी वो सारे कार्य करते थे। और उनकी कोरोना में डेथ हो गई, फिर भी हमने उनके लिए भागवतम रखवाई थी अपने घर पे, और 12-13 दिन तक भागवतम चली थी। उसके बाद फिर हमने प्रसाद किया, सारे भक्तों को बुलाया और अच्छे से उनका सारा कार्य किया, तो उनको माता जी उसका स्कूल फल वालों मिला से तो होगा। खैर नहीं करवाई, पहले ये चीजों का पता भी नहीं था, नहीं, लेकिन अब पता है वैसे ना, हमें भी नहीं पता था लेकिन अब पता चला है, तो अब हम करवा सकते हैं ना। अगर कोई ऐसे घर में किसी की ऐसे डेथ हो जाती है तो उसके लिए भागवतम करवा सकते हैं हम, तो नहीं, उसको पर पूरा फल वैसे मिलेगा। भागवतम हमने वो पितरों की करवाई थी, वहां से दूर से आए थे उत्तराखंड से। वो माता जी अच्छे तो से नहीं करते हैं, वो हाँ सिर्फ पैसों करते के थे। लिए करते हैं, वो अच्छे से नहीं करते हैं, उसका इतना लाभ नहीं मिलेगा। हमें कहते हैं ना, हाँ कोई अच्छे भक्त से जिसको पैसों का लालच नहीं है, जो
पूरा शुद्ध हो, उसी से भागवतम करानी चाहिए। हाँ, जो ये माता जी करके भागवतम तो सप्ताह पैसा जो नहीं ये चारों भेजते। तरफ हो रहे हैं ना आजकल, ये माता जी हम्म। ठीक नहीं है। ये सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, ना ही इनको अच्छे से ज्ञान होता है, ना ये मंत्रों का ज्ञान जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ये सिर्फ हाँ लीलाएं सुनाते रहते हैं, लोगों को नचाते रहते हैं, बस हमें पैसा बटोरते रहते हैं और कुछ नहीं है। तो हाँ इसलिए पर हमें इन लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से भागवतम कराने चाहिए जो कि इस्कॉन के डिवोटी हों या कोई शुद्ध भक्त हो, ऐसे किसी संप्रदाय से जुड़े हों, ऐसे लोगों को लेना चाहिए, उनसे करानी चाहिए। हाँ माता जी, अब तो खैर ये पता चल गया, लेकिन हमने 10-15 साल पहले करवाई थी, हाँ जी, ठीक। घर पे ही करवाई थी। हाँ जी, चलो हरे ठीक है कृष्णा। माता जी, काफी टाइम हो गया, यहीं पे विराम करें। सभी लोग चले गए हैं, बस आप 2-3 जने बातें कर रहे हैं। उन्होंने सोचा ये तो बात चलती रहेंगी, तुम निकल जाओ यहाँ से। हाँ, वो सब वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च वैसे तो ये पतितानां बातें भी पावनेभ्यो सुननी वैष्णवेभ्यो। चाहिए, ये मान लो आपका कोई वैसी नहीं चर्चा सुनते, कर सभी को बहुत जल्दी है माता जी, सब निकल जाते हैं। टाइम देखा भाई, 10 बजने में 2-3 मिनट निकल जाओ, ये तो बातें शुरू हो गई, बातें करती रहेंगी अब। वो ओ कोई बात माता जी बोलती है हमेशा, ये चर्चा भी भगवान की उसी जबकि में आती है, जबकि कथा मेरे में। को अभी बहुत काम है, अभी मेरा किचन में पूरा 1 घंटा लगने वाला है। हमने अभी जब यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले ही मैंने खाना खाया बैठ के, इतना लेट हो गई। अच्छा, कुछ तो पेपर दिया, कुछ किसी को चोट लग गई, तो उसके चक्कर में थोड़ा लेट ही हो गए हम सब। मैंने किसके अभी तो मैंने लगी माता जी? घर में ही रिलेटिव है कोई, हमारे घर पे आता था, तो जैसे जीना चढ़ रहा था ना, जीने में चढ़ा तो एकदम से पैर अच्छा फिसल गया उसका, मैं मोच आ गई पैर में। तो उसको दिखाने के लिए अच्छा चले गए मेरे हस्बैंड डॉक्टर के। तो उसमें टाइम लग गया, फिर वो आए 9 बजे से 10 मिनट पहले, फिर उनका खाना बनाया मैंने, फिर डाल के दिया, उसी में मेरे को टाइम लग गया फिर। अच्छा चलो अच्छा। कोई बात नहीं, रात को ठीक है माता जी, ठीक हरे कृष्णा, ठीक दंडवत है माता जी, प्रणाम हरे माता कृष्णा, जी, प्रणाम माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी।